Assalamu alaikum student. Today we will learn how to draw a flow chart that find the sum of the given sequence. Sum is equal to 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40 plus 45 plus 50 plus 55 and plus 60. Student, if we look at this sequence, it is increased by 5. अगर हम देखें तो हमें इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है और स्टूडेंट फाइनल वैल्यू भी दी हुई है। इसका मतलब हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट के साथ ही हम इनिशियलाइजेशन वैल्यू देंगे और वो कैसे होगा, स्टार्ट स्टूडेंट अगर आप देखें तो इनिशियल वैल्यू, इसके लिए हम एक ले लेते हैं वेरिएबल a और उसमें हम स्टोर करवाते हैं 20। मतलब मेमोरी में a नाम का एक वेरिएबल बन गया और उसमें स्टोर है 20। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं सम नाम का, क्योंकि सम हमें दिया हुआ है तो हमें इसी नाम का वेरिएबल लेना ज़रूरी है। ये हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं इनिशियल वैल्यू के लिए, ठीक है। और इसमें हम रखते हैं 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सम नाम का मेमोरी में वेरिएबल बन गया और उसमें स्टोर है 0। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल को नीचे लाते हैं और हम वेरिएबल और जो सम है इन दोनों को ऐड करवाते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कैसे देखिएगा, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन एक प्रोसेसिंग है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगल से शो करते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अगर आप देखें तो सम में पड़ा हुआ है 0, ए में पड़ा हुआ है 20, 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब वो 20 सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहां हमारे पास आ गया 20। अब हम देखें तो 20 के बाद हमें 25 को ऐड करना है, तो ये 25 हमारे पास कैसे आएगा, अगर आप कंट्रोल को नीचे लेकर आए और फिर a नाम का जो वेरिएबल है जिसमें पहले ही 20 स्टोर है, उस a नाम के वेरिएबल में 5 का इंक्रीमेंट करवा दें। अब देखें कैसे इंक्रीमेंट हुआ, a प्लस 5, a5 मतलब ये पड़ा हुआ हमारे पास 20 प्लस 5 25 और 25 किस में स्टोर हो रहा है, a नाम के वेरिएबल में, और इसकी वैल्यू होगी 25। लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है यानी फाइनल वैल्यू है वो है 60। नंबर 60 से बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक चेक लगाते हैं कि हमारी ये जो वैल्यूज हैं ये आखिरी नंबर 60 है, इससे बड़े नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चेक लगाते हैं, इज a लेस देन और इक्वल टू 60। ये हमने चेक लगाया कि जब तक a की वैल्यू 60 तक नहीं आ जाती तब तक क्या करता रहे, तब तक एडिशन के प्रोसेस को जारी रखे। तो स्टूडेंट यस की सूरत में हम क्या करते हैं, एडिशन करवाते रहते हैं और जैसे ही वैल्यू a की 60 तक पहुंच जाएगी तो हमें सम को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। स्टूडेंट 9 की सूरत में हम क्या करते हैं, वो जो सम हमारे पास आ चुका है उसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। कैसे, आउटपुट या डिस्प्ले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम और यहां पे हम लिखते हैं प्रिंट सम।
क्योंकि ये तमाम जो सीक्वेंस है इसका सम जो है वो सम नाम के वेरिएबल में आ चुका है। और अब हम क्या करते हैं, इसको करवा देते हैं ऐसे स्टॉप। थोड़ा सा प्रोग्राम मैं आपको ये चला के भी दिखा देता हूं कि किस तरह से है। देखिए, पहले जब प्रोग्राम चला तो ए में पड़ा हुआ है 20 और सम में पड़ा हुआ है 0। कंट्रोल नीचे आया, 0 + 20 = 20, तो सम में आ गया 20। कंट्रोल नीचे आया, 20 + 5 25, तो ए की वैल्यू हो गई 25। कंट्रोल नीचे आया, 25 इज लेस देन 60, यस। कंट्रोल ऊपर गया और यहां पे देखें सम में पड़ा हुआ है 20 और ए में पड़ा हुआ है 25, दोनों ऐड हुए तो 45। 45 किस में स्टोर हो रहे, सम में, तो सम की वैल्यू हो गई 45। इसी तरह से स्टूडेंट आप इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए जब 60 पे पहुंचेगा तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और इस तमाम सीक्वेंस का सम इस वेरिएबल में मौजूद है जिसको हमने एंड में डिस्प्ले करवा लिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।